हेलो, कैसे हैं आप लोग। देखिए, इस समय पेट का एग्ज़ाम होने वाला है। 6 तारीख और 7 तारीख को होने वाला है सितंबर में। लगभग एक हफ्ता है और उसके लिए आप लोग प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे। तो हम इसमें सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस एक बार रिवाइज़ करा देते हैं कि सिलेबस आप लोग देख लीजिए क्या आ रहा है। और इस एक हफ्ते में हम आप लोगों के लिए जितना भी प्रीवियस ईयर का पेपर सेट है उसको करा देते हैं, और बाकी कुछ और होता है जैसे बार ग्राफ पूछा जाता है उसको भी हम सॉल्यूशन कराएंगे ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो। सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं। देखिए, 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। कुल टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे, और ये 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 2 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने हैं 100 नंबर के। इसका सिलेबस देखिए, हिस्ट्री से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको ये सब पढ़ना है, और फिर ये राष्ट्रीय आंदोलन जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था उससे भी 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ज्योग्राफी से 5 नंबर का आएगा। अर्थव्यवस्था से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर इंडियन पॉलिटी जो है उससे 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। साइंस से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मैथ जिसको हम लोग पढ़ते हैं उससे भी 5-5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मतलब ये सारे टॉपिक को टच किया गया है इस पूरे पेट के पेपर में। 100 क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, और उसमें हर टॉपिक से 5-5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी से भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें संधि, विलोम, पर्यायवाची ये सब होगा। फिर आगे हम देखेंगे इंग्लिश भी नहीं छूटा है इसमें। इंग्लिश से भी आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें पैसेज आ जाएगा। पैसेज पे आधारित आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ एंटोनिम्स एनोनिम्स पूछे जा सकते हैं जो हिंदी में पर्यायवाची विलोम कहते हैं। फिर ये तर्क शक्ति आपका रीजनिंग से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये काफ़ी आसान होते हैं। और फिर करंट अफेयर से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। करंट अफेयर से यूपी का करंट अफेयर मेनली और नेशनल करंट अफेयर को हम ध्यान में रखेंगे, तो ये 10 नंबर में से आपका 7-8 क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। जनरल अवेयरनेस मतलब जीके जिसको बोलेंगे, देखिए इससे आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें भारत के पड़ोसी देश, मुद्राएं, राजधानी, ये सब जो इसमें टॉपिक दिया है ये सब अच्छे से पढ़ेंगे, उससे 10 नंबर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फिर जो हिंदी है, अपठित गद्यांश जिसको हम बोलते हैं। हिंदी में कोई पैसेज आपको बड़ा सा दिया रहेगा। 2 पैसेज आपको दिए रहते हैं, और 2 पैसेज में से 5-5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। उस 5-5 क्वेश्चन का आप इजीली आंसर दे सकते हैं। केवल आपको ध्यान से पैसेज को पढ़ना होता है, और पैसेज पढ़ के आप आंसर दे सकते हैं। फिर आपका ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्राफ से रिलेटेड, और इसमें आपको थोड़ी मैथ आनी चाहिए। ग्राफ को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, और उससे आपको 20 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये काफ़ी आसान भी होता है, और जिसको मैथ थोड़ी नहीं आती है उसके लिए कठिन भी होता है। तो इसमें ईजिली आप 18 नंबर ला सकते हैं। आसान क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से कैलकुलेशन करने होते हैं, जिससे आपको ईजिली नंबर मिल जाते हैं। देखिए, इस बार ये जो पेट का एग्ज़ाम है इसकी वैलिडिटी 3 साल की है। तो ये पेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है सबके लिए एग्ज़ाम जो यूपी से रिलेटेड एग्ज़ाम देना चाहते हैं। इसमें हमने पिछली बार एग्ज़ाम दिया था तो उसमें मेरा 76 नंबर आया था। 76 नंबर आया था 100 में से, और लगभग 98 परसेंटाइल के करीब मेरा नंबर था। इस समय हम सीजीएल से सेलेक्टेड हैं, सीजीएल 2022 से। तो अब इसको हम ये सिलेबस जो है इसको हमने डिस्कस किया है। अब इसका जो पेपर पूछा गया है 2021 से ही स्टार्ट हुआ है। तो 21 से लेके मतलब 2-3 साल तक कराया गया था एग्ज़ाम, बीच में बंद हो गया था। तो सारे पेपर को हम डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे कि क्या क्या कैसे पैटर्न आते हैं। एग्ज़ाम के लास्ट हफ्ते में हम लोग केवल पैटर्न को समझना चाहिए। इससे पढ़ने से कोई फ़ायदा ज़्यादा होता नहीं है, बस हम जितना प्रैक्टिस कर सकें उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।